हमेशा आपको बोलते हैं ना स्मॉल टारगेट्स, ये हो गए छोटे छोटे दिन के टारगेट्स जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, बिल्कुल एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट्स का टारगेट कभी मत बनवाओ। आप सब बच्चों को अब एक टाइम टेबल बनाना है। जी हाँ, टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब बच्चे भी इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, स्टेप नंबर 1 है एनालाइज योर सिलेबस। आप सब बच्चों को अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, मेरे सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर्स कट गए हैं, क्या क्या ग्रामर के मेरे टॉपिक्स है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स का भी, केवल इंग्लिश का ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का भी। तो नंबर 1, आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से पता चल गया, अब आप देखिए कि आप लोगों के एग्जाम में कितने दिन है। अब हाफ ईयरली तक का टाइम तो हमारा निकल चुका है, मतलब आपके यूनिट टेस्ट जो है वो हो चुके हैं और अब आप लोग आगे अपने एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अगर आप अभी अपने हाफ ईयरलीज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात के ऊपर कि आप सब बच्चों को अब एक टाइम टेबल बनाना है। जी हाँ, टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके का टाइम टेबल बनाना है? आप लोगों को देखना है कि आपके एग्जाम्स के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं और अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, छुट्टियां उटियां सब कुछ निकाल के। प्रॉपर टाइम लगेगा इस टाइम टेबल को बनाने के लिए, लेकिन ये टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी ही करनी है और आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं आप उनको लिख लीजिए और उनके अकॉर्डिंग डे वाइज आप लिख लो कि डे 1 पे मुझे ये चैप्टर करना है, डे 2 पे मुझे ये चैप्टर करना है। नंबर 3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे जो है इसको मिस कर देते हैं, वो है आपके जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है बच्चों, उनको आप सबसे पहले करने की कोशिश करो। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप इजी जो चैप्टर्स है वो तो बाद में भी हो जाएंगे जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन अगर हम उन चैप्टर्स को ज्यादा करेंगे जो ज्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है, जिनका वेटेज ज्यादा है, या फिर मैं बोलूं कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिनमें टाइम लगता है, आप प्लीज उन चैप्टर्स को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी उठाइए। पहले ही उठा लीजिए जब टाइम है, जब उन्हें टाइम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, हो सकता है वहां पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा हो जिनको पढ़ने में टाइम लग जाए। अब आती है टिप नंबर 4। मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का लेना ही नहीं चाहती, वो है एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स। बिल्कुल एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट का टारगेट कभी मत बनाओ। अपनी टाइम टेबल के अंदर ध्यान रखना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी कैसे बेटा? इजी और हार्ड, ठीक है। या आप कर सकते हो कि एक थ्योरेटिकल और दूसरा ये न्यूमेरिकल वगैरह वाले जो होते हैं उनको, कि एक दिन फिजिक्स पढ़ लिया, अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के साथ अपन इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ठीक है। या अगर आज अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के साथ अपन कोई दूसरा मैथ्स उठा लेते हैं, या फिर हम मैथ्स के साथ बायो, मतलब एक थ्योरी वाला हो, एक आपका न्यूमेरिकल वगैरह जिसमें ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाला हो, एक इजी हो, एक टफ हो। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा और इसी तरीके से आपको अपने टाइम टेबल के अंदर ये वाली चीज डालनी ही पड़ेगी। तो ये है वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है, वो सारा लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, अब आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल के अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास कितने दिन है और मेरे पास कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं जिन्हें मुझे पहले करना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग डे वाइज अपने चैप्टर्स को लिख लूंगा एक जगह। ये हो गए मेरे छोटे छोटे दिन के टारगेट्स। हमेशा आपको बोलते हैं ना स्मॉल टारगेट्स, ये हो गए छोटे छोटे दिन के टारगेट्स जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। तभी तो रिवीजन हो पाएगा ना बच्चों। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिसंबर तक आप अपने सिलेबस को कवर करने के ऊपर फोकस कीजिए। वैसे तो दिसंबर बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, दिसंबर तक नहीं, बट हम लोग बोलते हैं कि आप नवंबर तक ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। इस तरीके का अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा बनाइए। नंबर 3, आप लोग ज्यादा वेटेज वाले, ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को पहले प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल वाले चैप्टर्स को पहले प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम में ईजी वाले आपके टॉपिक्स रह भी जाए तो एग्जाम टाइम पे वो कवर हो सके इजीली और आपको टेंशन ना हो। लास्ट आ जाता है एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट, एक इजी और एक हार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सब फॉलो कर सकते हो और आपको देखना बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं और 2 सब्जेक्ट्स अगर हम एक दिन के अंदर रखते हैं तो हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा इजी लगता है, हम लोगों को थोड़ा चेंज भी हो जाता है, बोरिंग नहीं लगता है। और ध्यान दीजिएगा, अभी आप सब बच्चे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लर्निंग पर ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो उसी तरीके से अब बनने लगे हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली थी कि यार ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग करते ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे इधर उधर की बात करनी नहीं है, ज्यादा टाइम तुम्हारा लेना ही नहीं है। 5 मिनट लिए मैंने तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब तुम्हें माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो। मुझे बता देना कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर 80 on 80 लाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 80 on 80 कमेंट करके जाओ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।